कि भारत और बर्तानिया जो है वो दोनों इस बात पे बात कर रहे हैं कि दोनों मुल्क जो हैं वो इंडिपेंडेंट, सॉवरेन जो है वो हैं और इंडिपेंडेंटली एंड सॉवरेन इन अ सॉवरेन वे वो अपनी जो नेशनल रेज़िलियंस है वो एस्टैब्लिश करेंगे। एक दूसरे में इन्होंने टारगेट सेट किए हुए हैं, ठीक है जी? और जिसे वो कहते हैं कि वो जो बायलैटरल रिलेशन है उसके लिए वो विज़न 2047 सोच रहे हैं। अब आप इमेजिन करें पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने भी कोशिश की थी कि विजन जो है वो जिस तरह इंग्लैंड ने इंडिया के साथ जो इंगेज कर रहा है विजन 2030 या रोड मैप 2030 तो पाकिस्तान के साथ भी इस तरह की कुछ चीज़ जो है वो की जाए लेकिन बरतानिया ने उसके ऊपर जो है वो एग्री नहीं किया था। सो वैसे तो इंडिया एक सॉवरेन मुल्क है लेकिन इंडिया के लिए ये गेन बहुत ज़्यादा है। वो गेन इस तरह आता है कि मिसाल के तौर पे कि जी इंडिया जो है उसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और आज वो बरतानिया को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर आप उस तरह आज़ाद नहीं रह सकते जिस तरह इंडिया में आजकल इमरान खान साहब भारत का वैसे ही बहुत ज़िक्र कर रहे हैं और मज़े की बात है कि इमरान खान साहब भारत का ज़िक्र कर सकते हैं। अगर कोई ऑपोज़िशन जमात करती है और कहती है कि इंडिया में इतने अच्छे हालात हैं, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, तो फटाफट उसको गद्दार जो है वो कर ले एक दूसरे में इन्होंने टारगेट सेट किए हुए हैं, ठीक है जी? और जिसे वो कहते हैं कि वो जो बायलैटरल रिलेशन है उसके लिए वो विज़न 2047 सोच रहे हैं। अब आप इमेजिन करें, एक तो जो रोड मैप 2030 रोड मैप है इंडिया का, एक तो उसकी बात है, जो कि ज़ाहिर बात है और आपको मैंने पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने भी कोशिश की थी कि विज़न जो है वो जिस तरह इंग्लैंड ने इंडिया के साथ जो इंगेज कर रहा है विज़न 2030 या रोड मैप 2030 तो पाकिस्तान के साथ भी इस तरह की कुछ चीज़ जो है वो की जाए लेकिन बरतानिया ने उसके ऊपर जो है वो एग्री नहीं किया था। सो फॉरगेट 2030 दे आर टॉकिंग ऑफ 2047 की बात कर रहे हैं। खैर एनी हाउ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ज़ाहिर बात है ट्रेड की बात करी है, ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी और जो इनका जो वो चाहते हैं कि हमारी जो ट्रेड है वो 2030 तक डबल हो जाए और जो एक रोड मैप प्रॉपर इन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ है जिसको बोलते हैं एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप के हवाले से और इसके ऊपर उन्होंने जो है वो काफ़ी जो काम भी किया ताकि मार्केट एक्सेस हो सके एक दूसरे की मार्केट्स तक एक्सेस हो सके म्यूचुअल रिकग्निशन हो सके और अब आप इमेजिन कर लें कि एक दूसरे को ये म्यूचुअली देखिए वैसे तो इंडिया एक सॉवरेन मुल्क है लेकिन इंडिया के लिए ये गेन बहुत ज़्यादा है। वो गेन इस तरह आता है कि मिसाल के तौर पे कि जी इंडिया जो है उसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और आज वो बरतानिया को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है इसको एक और पैराए में मेरा ख्याल है देखना चाहिए। हम बरतानिया को वो नहीं कर सके पाकिस्तान। मैं बार-बार पाकिस्तान का ज़िक्र इसलिए करता हूँ ताकि हमें इस चीज़ का एहसास हो सके कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के क्या डिविडेंड्स होते हैं। हमें इस बात का पता चले कि जब डेमोक्रेटिक ट्रांज़िशन नहीं होने दी जाती, जब डेमोक्रेसी नहीं रहती, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ इमैच्योरली बिहेव करती हैं और जब अवाम की राय की इज़्ज़त नहीं की जाती, जब मीडिया मैनेज किया जाता है और आर्टिफ़िशियली चीज़ें चलाई जाती हैं, तो फिर आप उस तरह आज़ाद नहीं रह सकते जिस तरह इंडिया में आजकल इमरान खान साहब भारत का वैसे ही बहुत ज़िक्र कर रहे हैं और मज़े की बात है कि इमरान खान साहब भारत का ज़िक्र कर सकते हैं। अगर कोई ऑपोज़िशन जमात करती है और कहती है कि इंडिया में इतने अच्छे हालात हैं, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, तो फटाफट उसको गद्दार जो है वो करे लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि बड़े प्रो एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं और उनको समझा जाता रहा है कि वो जो एस्टैब्लिशमेंट का ही हिस्सा है, तो वो उनकी खैर है, वो कर सकते हैं जो मर्ज़ी करें। खैर एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड अब ये जो ज़ाहिर बात है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से काफ़ी काम हुआ और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसको लॉन्च किया गया और उन्होंने कहा जी कि हम ये जनवरी 22 से ही और इसके ऊपर काफ़ी प्रोग्रेस हुई लेकिन इसमें ज़ाहिर बात है एक इनका था इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग है तो मल्टीपल डायलॉग चल रहे हैं इनके आप देखें और कोविड-19 के हवाले से क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से अब ये जो क्लाइमेट फाइनेंस है जिसमें नरेंद्र मोदी ने 2070 का आई थिंक 2060 का इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2070 आई थिंक का एक पैकेज दिया हुआ है कि जी उस वक़्त हम हर चीज़ जो है वो अपने क्लाइमेट को मैनेज कर लेंगे और हम जो है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएँगे रिन्यूएबल एनर्जी पे एंड सो फॉर्थ वो एक चीज़ें हैं। और वो कह रहे हैं जी कि हम अपना कोऑपरेशन जो है वो इन चीज़ों पे फाइनेंशियल सर्विसेज़, बैंकिंग, इंश्योरेंस ग्रीन बॉन्ड्स इस तरह के जो कैपिटल मार्केट के जो है इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे।
और ये एक ज़ाहिर बात है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है ही है। और जिसे आप कह लें कि इंग्लैंड और इंडिया इस पर बड़ा काम कर रहे हैं। और अभी सुनने में आ रहा था कि जो इस पेपर में भी है कि यूके ने कमिटमेंट शो की है कि वो पब्लिक फाइनेंस करेंगे तकरीबन 1 बिलियन यूएस डॉलर थ्रू ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है। और यूके का जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो क्लाइमेट के ऊपर भी काफ़ी प्र पैसा लगाएगा 2022 से लेके 2026 तक। अब ये जो बातें हैं, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के तो अगर इंडिया इंग्लैंड के साथ डायलॉग भी हो, तो ये स्कीम ऑफ वर्क ही नहीं होगी। सो इस इधर मैं जाके बात करता हूँ कि कम्युनिकेशन की बात करता हूँ कि हमारी वो कैपेसिटी के प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए मैं बात करता हूँ कि हमारी कैपेसिटी की प्रॉब्लम है और इसको लोग मानते नहीं हैं। लोग कहते हैं नहीं साडी बेइज्जती हो जाती, पता नहीं की हो जाता है। लेकिन वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड वी हैव अ कैपेसिटी प्रॉब्लम। और इसी तरह नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसी तरह यूके का एक फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मोबिलाइजेशन कर रहा है पैसे की इंडिया के अंदर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर लगाने के लिए। और जिसको आप ये कह लें कि ये एक बड़े पैमाने पे जो है वो, और जो है वो यूके गारंटी दे रहा है कि वो $1 बिलियन की वर्ल्ड बैंक से भी इंडिया को फाइनेंसिंग लेके देंगे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में। अच्छा, मज़े की बात है, हमने भी दुनिया को कहा कि जी हमें भी जो है ना वो, हम इतने पौधे लगाएँगे, हम इतना कुछ करेंगे, हमारे कर्ज़े-शर्ज़े माफ़ कर दें, उन्होंने हमें लिफ्ट ही नहीं कराई। इट मीन्स दैट देयर वाज़ अ रियल प्रॉब्लम इन, क्योंकि वो इंडिया के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है, तो वो अपनी उसको ट्रांसफ़ॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हैं, हम नहीं रखते। अब सिर्फ़ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर $425 मिलियन जो है वो यूके का फॉरेन ऑफिस एंड डेवलपमेंट ऑफिस लगा देता है। 2022 से लेके 2026 तक क्लाइमेट के रिलेटेड जो है वो एक बड़े वो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो इसमें भी कर रहे हैं। फिर $1 बिलियन वो वर्ल्ड बैंक से भी लेके दे रहे हैं। तो मुझे ये बताएँ कि वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड? कैन वी हैव दैट काइंड ऑफ अ डायलॉग जो हम 2030 की बात करते हैं? सो हमारा प्रॉब्लम तो है, दैट इज़ जो वो है कि हमारी तो आजकल पाकिस्तान में बिजली जानी शुरू हो गई है, हमारे पास तो मेजर नीड ही नहीं है। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इवन इन चीज़ों के लिए। ख़ैर ये इस पे मैं बड़ी लंबी डिटेल में बात कर सकता हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से दोनों ममालिक ने काफ़ी जो है वो जॉइंट पार्टनरशिप की है और इसको आगे वो लेके जाना चाहते हैं। इवन के स्पेस के ऊपर कंसल्टेशंस हुई है, और स्पेस ट्रेड के हवाले से और कमर्शियल इनिशिएटिव्स इस फील्ड में भी जो है वो उसको वो लेके जाएँगे। और डिफेंस एंड सिक्योरिटी में इन्होंने बात की, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे कि इंडिया जिस मुल्क के साथ भी बैठा है, उसने उस मुल्क को ये कहा है कि देखिए जी पाकिस्तान जो है वो उसको उसका नाम लिया है कि जी पाकिस्तान के अंदर हुआ है। और इसमें जो है वो उस तरह जो है वो उन्होंने जो ज़िक्र तो नहीं, उस तरह ज़िक्र नहीं किया, लेकिन नाम उन्होंने मुंबई एंड पठानकोट अटैक का किया है। और ये ज़ाहिर बात है, एक जिसे इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना, वो ले आया उसको। पाकिस्तान का नाम इंग्लैंड की जो पेपर में नहीं आया। और मैंने उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश की कि इसमें कहीं पे उन्होंने पाकिस्तान का ज़िक्र किया कि नहीं किया। उन्होंने ये कहा जनाब कि जो टेररिस्ट अटैक्स इंडिया में हुए और यूके में हुए इंक्लूडिंग मुंबई एंड पठानकोट अटैक। सो वो ज़ाहिर बात है रेफरेंस पाकिस्तान का ही उसमें आता है, नाम उन्होंने नहीं लिया।